लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा में फैली हिंसा के बाद शांति बहाल करने की कोशिशों पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल एक और जहां शांति के प्रयास किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब लोग फिर से माहौल को गरमाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ फरमान जारी किया जा रहा है। वो फरमान जारी करने वाले गांव के पंचायतों के सरपंच हैं और ये लोग इस हद तक गुजर रहे हैं कि मानो ये हिंदुओं के सरपंच हो, गांव के सरपंच नहीं। कुछ 19 पंचायत हैं जिनके सरपंचों ने इस तरीके से अपने लेटर हेड पे बाकायदा एसडीएम को पत्र लिखा है और मुसलमानों के बायकॉट का ऐलान किया है। क्या वो फिर से हरियाणा में नरसंहार चाहते हैं? क्या मुसलमानों के नरसंहार का वो ऐलान करना चाह रहे हैं? बड़ा सवाल यही है कि अगर इनके पत्र के बावजूद भी मुसलमान इनके बहिष्कार को नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? मुसलमान तो वहां जाएंगे ही। जिस क्षेत्र में ये व्यवसाय करने से रोक रहे हैं, जो वहां पर पहले से व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें रोकेंगे तो वो जाएंगे कहां? अगर ऐसा कुछ चलेगा तो इस परिस्थिति में क्या होगा? क्या यही सरपंच लोग गांव वालों को खुली छूट देंगे मुसलमानों को मारने काटने के लिए? क्या उनका नरसंहार कर देंगे? तमाम ऐसे गंभीर सवाल उठेंगे क्योंकि इस तरीके से फरमान जारी करने वाले ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं। जरा देखिए तो सही किस हद तक समाज गिरता जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बायकॉट करने का पत्र लिखा है उससे वह साबित कर रहे हैं कि ये हिंदुओं के सरपंच हैं, मुसलमानों के नहीं है। जबकि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी जनप्रतिनिधि किसी खास धर्म का नहीं होता है, वो गांव के लोगों के लिए होता है। उसमें जात देखकर वो सरपंच नहीं बनता है। लेकिन इन लोगों ने नफरत की भावना ऐसी दौड़ाई है कि ये भूल गए कि ये सरपंच हैं। इनकी जवाबदेही समाज के विकास और समाज में शांति की होती है, लेकिन इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। कुछ लेटर हेड आप देखिए अपने स्क्रीन पर, हरियाणा का ही मामला है। सरपंच ग्राम पंचायत गोमला, सरपंच हैं वेद प्रकाश, इन्होंने भी पत्र लिखा है। एक कदम और आगे बढ़िए, ग्राम पंचायत नागल देखिए, यहां पर भी जो सरपंच हैं भूपेंद्र सिंह, इन्होंने भी पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, सरपंच इसमें एक महिला है अनिता देवी, इन्होंने भी पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत सैदपुर में देखिए, यहाँ के सरपंच हैं विकास यादव, इन्होंने भी पत्र लिखा है। ऐसे टोटल 19 पंचायतें हैं जहां के सरपंचों ने मुसलमानों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। और जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं मुसलमानों के बहिष्कार की, इसका असर समझते हैं आप क्या होगा? इसका मतलब मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देंगे, समाज में चलना दुभर कर देंगे, जीना दुभर कर देंगे। तो गुस्से में मुसलमान क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में क्या फिर दंगे जैसे हालात नहीं हो जाएंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर की खामोशी क्या कहती है कि हिंदुओं महापंचायत करो, हिंदुओं पत्र लिखो, मुस्लिमों के बायकॉट का ऐलान करो और यह सरकार खामोश होकर आपका साथ देगी। यह कहां से उचित है? अगर ठीक इसी तरीके का फरमान अगर कोई मुसलमान जारी कर देता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है आप अच्छे से समझते हैं। देश में हिंसा भड़कती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब दो समुदायों के बीच संघर्ष होता है तो नुकसान किसका होता है? आम लोगों का होता है। और फिर जब कार्रवाई की बात आती है तो अंधाधुंध कार्रवाई, अंधाधुंध बुलडोजर सब मुसलमानों पर चलने लगता है। यह पुलिस या कार्रवाई उस वक्त होती है। वैसे तो बजरंग दल वाले या कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों पर कहर बरपाते हमेशा से आए हैं। अब हरियाणा में जिस सरपंच की जिम्मेदारी पूरे गांव में शांति स्थापित करने की है, वो अब हिंदुओं को ही अपना नागरिक समझ रहे हैं, खुद को सरपंच हिंदुओं का मान रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को दरकिनार कर उनके खिलाफ इस तरीके से नफरत भरे पत्र लिख रहे हैं। यह समाज को, देश को कैसा संदेश जा रहा है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी भी दिल्ली से बैठकर देख रहे होंगे कि किस तरीके से हिंसा भड़काने के लिए ये लोग अनाप शनाप कदम उठाते जा रहे हैं। इन तमाम पत्रों को शेयर करते हुए जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि उस पत्र में मैटर में क्या लिखा गया है। मुस्लिमों को गांव में फेरी
व्यवसाय, पशु खरीदने, भीख मांगने के लिए घुसने नहीं देंगे। यह फैसला नूह में हिंदू भाइयों पर हुए अत्याचार को देखते हुए लिया गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 19 गांवों के सरपंचों ने एसडीएम लेटर पैड भेजे हैं, जिनमें मुस्लिमों का बॉयकॉट किया गया है। अब एसडीएम साहब इस पत्र को देखने के बाद क्या इन सरपंचों को शाबाशी देंगे या फिर उनके हाथ पांव फूलने वाले हैं? क्योंकि प्रशासन को यह चुनौती है, देश के संविधान को चुनौती है। आप होते कौन है बॉयकॉट करने वाले? क्या इस देश में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं? क्या इस देश में मुसलमान नागरिक नहीं? इन सब के बावजूद ऐसे हिंदुओं ने फरमान जारी कर दिया, सरपंचों ने फरमान जारी कर दिया। मुसलमानों को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। सरकार क्या उनके लिए कुछ नहीं करेगी? प्रशासन उनके सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेगा? लेकिन जब ऐसे ही प्रतिक्रिया उलट पड़ती है तब फिर बवाल मचने लगता है। आपको याद होगा जब भाजपा की नेता नुपुर शर्मा ने अनाप शनाप बयानबाजी की थी इस्लाम को लेकर, तो उस वक्त देश भर में हिंसा भड़कने लगी थी। इतना ही नहीं, अजमेर शरीफ दरगाह आप जानते हैं, उस दरगाह के आजू बाजू अधिकतर हिंदुओं की दुकानें हैं और कई जगह पे आपको हिंदुओं की दुकानें मिलेंगी, कहीं मंदिरों के आगे मुसलमानों की दुकानें मिलेंगी। तो क्या अगर ये लोग बॉयकॉट का ऐलान कर दें, जैसा कि अजमेर में हुआ था, ऐलान करवा दिया गया था, वीडियो लीक हो गया था जिसमें साफ तौर पर हिंदुओं के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था, उनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदने का ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा माइक लगाकर भी इस तरीके से रास्ते में जाकर माइक पर कहा गया था कि हिंदुओं का बहिष्कार करें। अजमेर में ऐसा हुआ था, लिहाजा प्रतिक्रिया कितनी तीखी हुई। अब आप समझ रहे हैं कि देश में स्थिति कितनी गंभीर हो रखी है। हिंदू मुसलमान को बांट दिया गया है। मुसलमान अगर कोई प्रतिकार करे तो उन पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन वही हिंदू या फिर ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ कोई सरपंच पत्र लिखकर एसडीएम को मैसेज भेज रहा है कि साहब हम हिंदुओं की रक्षा के लिए मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं, और एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी? आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसी ही घटना अगर किसी दूसरे स्टेट में दूसरे धर्म के आधार पर होती है, तो उस वक्त पुलिस के कार्रवाई का अंदाज बदल जाता है और यहाँ शान से पत्र भेजे जा रहे हैं तो फिर भी कुछ किया नहीं जा रहा है। महापंचायतों को होने दिया जा रहा है। महापंचायत में जिन लोगों ने मस्जिदों में आग लगाई थी उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उन गिरफ्तारियों के विरोध में महापंचायत का आयोजन है। पुलिस बड़े सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। तो समाज ऐसे चलेगा क्या? हरियाणा में जो नूह में हिंसा भड़की उसकी आग कहां नहीं पहुंच गई? गुरुग्राम में पहुंच गई, पलवल में पहुंच गई, फरीदाबाद में पहुंच गई और भी कुछ क्षेत्रों में पहुंची। ऐसे मामले में, ऐसे संगीन मामलों में जहां शांति बहाल करने के प्रयास होने चाहिए, जहां समाज के अच्छे लोगों को आकर एक नागरिक समिति बनाकर लोगों से मेल जोल बढ़ाकर शांति की बात करनी चाहिए, वहां ऐसे सरपंच जिनके ऊपर तो सबसे अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गांव में हिंसा नहीं भड़के, वो लोग हिंदुओं की रक्षा के नाम पर मुसलमानों के व्यवसाय पर, उनके धंधे पर और खुद पूरे तरीके से मुसलमानों के ही बहिष्कार का ऐलान करने लगते हैं। यह समाज के लिए सबसे घातक पल है। अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलते चलते जरा देख लीजिए सरपंच ग्राम पंचायत गोमला ने क्या लिखा है। अमूमन इसी के इर्द गिर्द तमाम सरपंचों के पत्र एसडीएम को गए हैं। इसमें लिखा हुआ है, श्रीमान एसडीएम साहब और महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं। इन्होंने लिखा है, श्रीमान जी सविनय निवेदन यह कि हमारे हिंदू भाइयों पर नूह में हुए अत्याचार को देखते हुए पूरे गांव गोमला जिला महेंद्रगढ़ ने फैसला लिया है कि हमारे गांव गोमला में कोई भी मुस्लिम समुदाय को किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे फेरी लगाना, पशु खरीदना, घर घर भीख मांगना आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में फेरी लगाते हैं और रात के समय पशु चोरी। नूह में हुई हिंसा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। निवेदन है, यह फैसला सामाजिक सौहार्द कायम रखने हेतु लिया गया है। इससे किसी कोई समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है, उनके बहिष्कार का ऐलान किया है, तो यह सामाजिक सौहार्द बनाने का रास्ता है? बिल्कुल गलत। यह कहीं ना कहीं फिर से उकसाने की बात हो रही है।
कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की बात हो रही है। तो क्या ये लोग मुसलमानों का नरसंहार कराना चाहते हैं? इस तरीके के भड़काऊ पत्र लिखकर मुसलमानों का बहिष्कार कर उन्हें दबाव में डालने का मतलब क्या है कि हिंसा फिर से भड़के? लेकिन ऐसी चीजों को समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे इन सरपंचों के अकल ठिकाने लगाए जाएं। नहीं तो जो अजमेर की स्थिति हुई, कहीं ऐसे ही सिचुएशंस हरियाणा में ना हो जाएं, पुलिस के हाथ पांव फूलने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें समाज को तोड़ती हैं, बांटती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।